हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। और ये जो वीडियो है वो स्पेशली डीएवी और सीबीएसई के लिए है, बट आईसीएसई वाले जो बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये काम करेगा। ये क्लास 7th का वीडियो है और क्लास 7th डीएवी क्लास 7th का अगर देखा जाए, क्लास 7th का अगर डीएवी का सिलेबस देखा जाए मैथमेटिक्स का, मैथ्स का, तो आपको दिखेगा सबसे पहले रैशनल नंबर। आपको रैशनल नंबर आ जाएगा। सबसे पहला आपका चैप्टर जो होगा वो है आपका रैशनल नंबर। रैशनल नंबर बच्चों, रैशनल नंबर में दो वर्ड हैं, पहला है रैशनल और दूसरा है नंबर। तो रैशनल का मीनिंग क्या होता है और नंबर्स का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद चैप्टर बहुत ईजी वे में सॉल्व हो जाएगा और आपको बनाने में कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो सबसे पहले अगर हम नंबर्स की बात कर देते हैं, सबसे पहले नंबर्स को पढ़ेंगे क्योंकि नंबर से ही तो सारा सीरीज स्टार्ट होता है किसी भी मैथ्स का। तो सबसे पहले हम नंबर को डिस्कस करेंगे कि ये नंबर क्या होते हैं, नंबर्स क्या होते हैं। इसका इंट्रो करेंगे हम लोग कि नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स को अगर हम लोग देखें तो तीन प्रकार से इसको बांटा जा सकता है, डिवाइड, कैटेगराइज्ड किया गया है। पहला है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। सेकेंड है आपका होल नंबर, होल नंबर होगा। और थर्ड आपका हो जाएगा इंटीजर्स आते हैं, इंटीजर्स आते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स को डिस्कस करेंगे। आइए बारी बारी से सबको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है आपका नेचुरल नंबर। आपने बचपन से ही इस क्लासेस में पढ़े होंगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। फिर भी जब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर्स को तो हम ये मान के चलते हैं कि आप इसके बारे में परिचित नहीं हैं, इसके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है। तो सबसे पहले हम इससे आपको इंट्रो कराते हैं, ये क्या है। नेचुरल नंबर की अगर हम बात कर देते हैं तो 1 से लेकर के, 0 से नहीं, ध्यान रखिएगा, 1 से लेकर के 9 तक के नंबर्स, या कह सकते हैं कितने भी, 1 2 3 4 5, ये सारे क्या हो जाएंगे, 1 से शुरू हो जाएगा और इन्फिनिट तक सभी क्या होते हैं, नेचुरल नंबर कहे जाते हैं। 1 से शुरू होगा, नेचुरल नंबर कहा जाता है। अब दूसरा होता है आपका होल नंबर। होल नंबर, देखिए बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है, नेचुरल नंबर और होल नंबर, यानी कि कहाँ से वो स्टार्ट होता है, इसमें कौन कौन से नंबर आ जाते हैं, दोनों में स्लाइटली डिफरेंस होता है। तो होल नंबर को आसान तरीके से बहुत इजी वे में हम लोग समझेंगे इसको। देखिए होल नंबर जो होता है वो 0 से स्टार्ट होती है और 1 2 3 4 5 ऐसे करके आगे कंटिन्यू चला जाता है। इसमें 0 इंक्लूड है। देखिए नेचुरल नंबर में क्या है, नेचुरल नंबर में 1 इंक्लूड है, 1 से स्टार्टिंग हो रही है। बट अगर यही हम लोग होल नंबर को देखें तो ये 0 से स्टार्टिंग हो रही है, यही डिफरेंस है। नहीं समझ में आ रही है, कंफ्यूजन है, तो फिर से देख लीजिए एक बार। होल नंबर का मीनिंग ये होता है कि 0 से स्टार्ट होगा। समझेंगे कैसे, इसको समझेंगे ऐसे। होल का मतलब क्या होता है, होल का ऐसे मतलब क्या होता है, पूरा, कंप्लीट। या फिर समझने के लिए ऐसे जनरली होल का मतलब क्या होता है, कोई छिद्र होता है, कहीं पे अगर कोई गड्ढा कर दिया जाए, कोई कहीं पे कुछ छिद्र हो जाए तो वो गोल आकार का हो जाता है, छिद्र जो होती है वो गोल आकार की हो जाती है। या फिर इसके स्पेलिंग में ही देख लीजिए, इसके स्पेलिंग में देखिए एक गोल आकार का आ रहा है, यानी कि 0 के साथ WHOLE, देखिए O आ रहा है, इसका मतलब कि इसमें 0 जैसा, तो यानी कि ये 0 से स्टार्ट होगा, यानी कि नेचुरल नंबर जो है वो 1 से होगा
और होल नंबर जो है वो इसमें 0 है इसके स्पेलिंग में, इसलिए 0 से स्टार्ट होगा। 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके कंटिन्यू इन्फिनाइट तक चला जाएगा। चलिए, इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है। इसमें भी इंटीजर्स कुछ नहीं है, ये नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन कहे जाते हैं। कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स देयर आर अपोजिट्स अलोंग विद द जीरो इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ इंटीजर्स। यानी कि इसमें क्या होता है, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, नॉट होल नंबर नहीं, होल नंबर नहीं। ध्यान रखिएगा कि कभी भी इंटीजर्स की अगर बात कर दी जाए, इंटीजर की अगर हम बात करेंगे तो उसमें नेचुरल नंबर का कलेक्शन कहा जाता है, कभी भी होल नंबर का कलेक्शन नहीं, क्योंकि जीरो तो उसमें बीच में रहता है ना। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं, देखिए समझ में आ जाएगी धीरे धीरे सारी बातें। देखिए यहाँ पे इंटीजर्स को देख रहे हैं थोड़ी सी हम लोग। इंटीजर्स में मैंने बताया था कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का ये कलेक्शन एक ग्रुप होता है। इसमें अब क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि हम लोग होल नंबर वाले को क्यों नहीं कहते हैं कि कलेक्शन ऑफ होल नंबर नेचुरल नंबर क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि कभी भी इंटीजर्स का अगर बेसिक देखा जाए तो वो कैसे स्टार्ट होता है, कलेक्शन कैसे इंटीजर से स्टार्ट होते हैं। इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी होता है निगेटिव भी होता है। एग्जाम्पल के रूप में मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे बीच में मैंने एक जीरो मीडिएटर पॉइंट पे ले लिया। उसके राइट हैंड साइड अगर देखा जाए, राइट हैंड साइड आरएचएस साइड में देखा जाए तो पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, और लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखा जाए तो उधर रहता है निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो इधर लिखेंगे 0 1 2 3 4, फिर इधर -1 -2 -3 -4 ऐसे। इधर निगेटिव वाला रहेगा, इधर पॉजिटिव वाला रहेगा। ये इंटीजर्स होते हैं, यानी कि इंटीजर्स के दो साइड होंगे, एक एलएचएस होगा एक आरएचएस होगा। उसका नंबर लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो बीच में देखिए ये जो है ना वो बीच में आपका 0 है, जबकि अगर होल नंबर बोल देते तो ये यहाँ 1 से नहीं 0 से स्टार्ट होता, 0 1 2 ऐसे करके कंटिन्यू बढ़ता, तो उसे कंफ्यूजन होता है। 0 निगेटिव में भी आ सकता है और पॉजिटिव में भी आ सकता है, दोनों के लिए ये 0 जो है वो कॉमन है। निगेटिव काउंट करेंगे तो 0 के बाद ही काउंट करेंगे, पॉजिटिव करेंगे 0 के बाद ही। इसलिए नेचुरल नंबर को कहा जाता है, क्योंकि नेचुरल नंबर में हम सिर्फ किसको करेक्शन करेंगे, सिर्फ नेचुरल नंबर्स की काउंटिंग करेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो, सिर्फ नेचुरल नंबर को, उसमें 0 इंक्लूड नहीं होगा, 0 तो ऑलरेडी बीच में है, इसलिए इसकी चर्चा नहीं करते हैं। इसलिए कहा जाता है कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इंटीजर्स हमने पढ़ लिए कि पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं। अब एक बात आ जाती है फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन क्या होता है? इसलिए क्योंकि इस चैप्टर में फ्रैक्शन ही तो है ना, सारे फ्रैक्शन ही है। तो अगर हम इसको देखेंगे इसको अगर हम देखेंगे चैप्टर्स को तो हमें याद आएगा कि हम फ्रैक्शन कैसे पढ़ेंगे। ये फ्रैक्शन हमने ले लिया, फ्रैक्शन ये देख लेते हैं, अपना पुराना वाला कलर ले लेते हैं, अच्छा लगेगा थोड़ा सा। फ्रैक्शन को, फ्रैक्शन क्या है कि ये होल नंबर का पार्ट है। ए पार्ट ऑफ अ होल नंबर इज अ फ्रैक्शन। ए पार्ट ऑफ whole number is a fraction। होल नंबर का एक पार्ट होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन दो नेचुरल नंबर्स का रेशियो बताता है, दो नेचुरल नंबर का रेशियो। इसमें भी होल नंबर मैं नहीं बोल रहा हूं, फ्रैक्शन में भी मैं बोल रहा हूं नेचुरल नंबर। इंटीजर्स में भी नेचुरल नंबर, फ्रैक्शन में भी नेचुरल नंबर,
नॉट अ होल नंबर। इसको थोड़ा सा कीप इन माइंड। उसके बाद अगर हम लोग देखें कि ये दो रेशियो बताता है। एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो आपका आ जाता है 1/4, 2/4, 3/4, 5/4, 6/4, सॉरी 6/4। तो ये सारे रेशियो बताते हैं, नेचुरल्स नंबर्स के रेशियो बताते हैं। तो इसको कहे जाते हैं फ्रैक्शन। कह सकते हैं जब भी p/q के फॉर्मेट, आगे रैशनल नंबर पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगी। देखिए इसके प्रॉपर्टीज कुछ फ्रैक्शंस के होते हैं जिसको हम लोग समझेंगे। कह सकते हैं कैसे, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शन, क्या प्रॉपर्टी भाई इसके? पहला प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर p/q कोई फ्रैक्शन है, p/q फ्रैक्शन तो ऐसे ही होगा ना, कभी भी ऐसा ही होगा, बीच में ये बाई का साइन होगा, अपॉन का साइन, यानी q/p कभी भी ऐसे फॉर्मेट में ही रहेगा वो फ्रैक्शन। अगर p/q कोई एक फ्रैक्शन होगा तो उसमें नेचुरल नंबर जो ऊपर मल्टीप्लाई होगा वही नीचे भी मल्टीप्लाई होगा। अगर मैं m से मल्टीप्लाई कर दूं, किसी नेचुरल नंबर m से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं फ्रैक्शन की, तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम होगा। फ्रैक्शंस अगर आपका क्लियर नहीं होगा, इसलिए कि फ्रैक्शन में बहुत सारे टाइप हैं, वो तो 4 या 5 तक ही सारे कुछ क्लियर हो जाते हैं, बट फिर भी अगर कोई आपका प्रॉब्लम होगा तो जब ये वीडियो आप देख चुके होंगे, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, फ्रैक्शंस के बारे में डिटेल नॉलेज जानने की ज़रूरत होगी आपको, तो आप अगर कमेंट करेंगे, अगर आपकी डिमांडेड रहेंगी, देखा जाएगा, कमेंट रीड किया जाएगा, उसके बाद से मैं एक फ्रैक्शन का डिटेल वीडियो बनाकर दे दूंगा। फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे फ्रैक्शन के टाइप हैं, किसका किसका फ्रैक्शन कौन है, तो बहुत सारे उसमें हैं। तो फ्रैक्शंस को तो सिंपली हम लोग यहाँ पे रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं तो बस वही चर्चा करेंगे। p/q कोई फ्रैक्शन है, अगर m नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई होगा, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है। सेकेंड प्रॉपर्टी की अगर बात कर दी जाए तो अगर डिवाइड करना होगा तो ये कॉमन होता है, यानी कि अगर p/q कोई फ्रैक्शन है तो जो डिवाइड जिस नेचुरल नंबर से ऊपर होगा उसी से नीचे होगा, ये कॉमन डिवीजन होता है, ये कॉमन डिवाइजर होता है p और q के दोनों के लिए। ओके, अगर थोड़ा सा और ध्यान दें, थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो सकती है कि ये इक्विवेलेंट होंगे। अगर दो कोई फ्रैक्शन होगा, अगर जैसे p/q एक फ्रैक्शन हो गया, एंड अगर कोई मैंने ले लिया एक और फ्रैक्शन, जैसे ले लेते हैं r/s, जब दोनों फ्रैक्शन ले लेते हैं, दोनों को अगर इक्विवेलेंट चेक करना, इक्विवेलेंट मतलब क्या कि इक्वल, बराबर चेक करना होगा, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक आउट कर सकते हैं, दोनों बराबर होंगे आपस में, तो बराबर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए तो ये हो गया p/s हो गया इज इक्वल टू r/q हो गया। यानी कैसे कैसे हो गया, देखिए ये p जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होके s के साथ, और r मल्टीप्लाई होके क्रॉस q के साथ मल्टीप्लाई हो गया, दो सेक्शन में बट गया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर हुआ तो इक्विवेलेंट, अगर बराबर नहीं हुआ तो इक्विवेलेंट नहीं होगा वो। ठीक है, चलिए। फ्रैक्शन की एक और प्रॉपर्टी होती है कि इसका टोटल 1 लिया जाता है, कोई इस फ्रैक्शन को कट कीजिएगा तो 1 इज इक्वल टू 1 वैल्यू होती है, वो अलग है, फ्रैक्शन जब पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ा देंगे। अब थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये है कि रैशनल नंबर्स की बात आ जाती है। नंबर्स यहाँ तक मैंने क्लियर कर दिया, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट कि वो क्लियर हो जाए। सबसे पहले मैंने बात करी थी क्या, कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं। फिर मैंने बात किया था नंबर्स का, फिर इसका इंट्रो किया था। नंबर 3 प्रकार के होते हैं, नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर होता है, इंटीजर्स होते हैं। नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिट तक जाए, और होल नंबर जो 0 से स्टार्ट हो। बस स्टार्टिंग कोई देखा जाता है, कहाँ खत्म होता है उससे कोई मतलब नहीं है। बस स्टार्टिंग अगर 1 से होता है तो नेचुरल नंबर, और स्टार्टिंग 0 से होती है तो होल नंबर। इंटीजर्स की अगर बात कर दी जाए तो जितने नेचुरल नंबर के कलेक्शन होते हैं ना,
वो सारे इंटीजर्स होते हैं, वो प्लस हो सकते हैं, माइनस हो सकते हैं। नंबर लाइन पे ड्रॉ करके मैंने बता दिया, 0 मिड पॉइंट रहेगा, राइट हैंड साइड में आपका पॉजिटिव रहेगा इंटीजर्स और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव इंटीजर्स रहेगा। उसके बाद मैंने फ्रैक्शन की चर्चा की। फ्रैक्शन क्या है कि एक होल नंबर होता है, फ्रैक्शन एक पार्ट होता है, दो नेचुरल नंबर्स का रेशियो बताता है। इसकी प्रॉपर्टी मैंने बता दिया, अगर कोई m नेचुरल नंबर है और p बाई क्यू फ्रैक्शन में है तो दोनों के लिए ये मल्टीप्लाई कॉमन होगा और डिवीजन भी कॉमन डिवाइजर होगा। और इक्विवेलेंट करना हो तो p बाई क्यू और एक r बाई s दो कोई फ्रैक्शन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका इक्विवेलेंट चेकआउट किया जा सकता है। चलिए, इसके बाद हम लोग को डिस्कस करना था रैशनल नंबर डिस्कस करना था। तो रैशनल को अगर नंबर्स की तो हमने डिस्कस कर चुके थे, हमको डिस्कस करना था सिर्फ रैशनल। तो अगर रैशनल की अगर बात की जाए कि रैशनल्स क्या होते हैं, तो हम लोग इसको पीछे जो क्लासेस हैं उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। कोई भी नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्मेट में एक्सप्रेस किया गया हो और जहां पर p और q इंटीजर्स हो, उसको हम लोग रैशनल नंबर कहेंगे। कैसे? कोई भी नंबर जब p बाई क्यू के फॉर्म में हो तो वो उसको क्या कहेंगे? रैशनल नंबर कहेंगे कि ये रैशनल नंबर है, p बाई क्यू के फॉर्म में है। p भी क्या होना चाहिए? एक इंटीजर्स होना चाहिए। तो इंटीजर्स में दोनों हो सकता है, या तो पॉजिटिव भी हो सकता है या निगेटिव भी हो सकता है। इंटीजर्स कुछ भी हो सकते हैं, या निगेटिव हो सकते हैं या पॉजिटिव हो सकते हैं। तो p और q ये क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। ये क्या होने चाहिए? आपके इंटीजर्स होने चाहिए। p बाई क्यू के फॉर्मेट को हमने देख लिया। और एक बात, ये जो q है ना, ये इसके नीचे, तो वो q इज नॉट इक्वल टू 0। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। ये कभी भी 0 के इक्विवेलेंट नहीं होने चाहिए। q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आएगा थोड़ा सा। तो देखिए, मैंने कोई फ्रैक्शन ले लिया, तो मैंने ले लिया आपको जैसे 1/5। ये मैंने कोई फ्रैक्शन, यानी कि p हो गया, ये q p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, ये p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। लेकिन ये देखिए, जो नीचे वाला q है ना, 5 है, वो 0 के बराबर नहीं है, यानी कि 0 नहीं है, ये 0 नहीं है। तो ये रैशनल नंबर हो सकता है। लेकिन यही अगर 0 मैं दे दूँ, अगर मैं यहीं पे क्या करूँ, 0 दे दूँ, मैं लिख दूँ 1/0, तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा। ये रैशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि p तो ठीक है, मैंने बोला कि p बाई क्यू के फॉर्मेट में भी है, चलो, लेकिन q इज इक्वल टू नॉट 0। q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो q 0 हो गया, इसलिए यह रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है। रैशनल नंबर की अगर बात करी जाए तो वो आपको दो प्रकार के मिल जाते हैं, दो टाइप्स के। कौन कौन से होंगे? टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के दो टाइप कौन कौन से? पहला हो जाएगा पॉजिटिव रैशनल नंबर। पॉजिटिव रैशनल नंबर। पॉजिटिव में यानी कि p और q जो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, यानी कि सेम साइन वाले, ऐसे कह सकते हैं, सेम साइन वाले, सेम साइन होने चाहिए p और q के। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर डिफरेंट होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे मैं लिख दिया 2/4, देखिए यहाँ भी प्लस छिपा हुआ है और यहाँ पर भी सेम साइन हो गया। अगर मैं लिख दूँ -2/-4, सेम साइन है, माइनस माइनस ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा? केवल
2/4 फिर पॉजिटिव हो गया, तो ये पॉजिटिव रैशनल नंबर्स होगा। सेम साइन होने चाहिए, साइन सेम होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। डिफरेंट साइन हो तो निगेटिव रैशनल नंबर्स हो जाएगा। निगेटिव रैशनल इसमें क्या होगा, साइन डिफरेंट होना चाहिए, साइन डिफरेंट, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अलग अलग होने चाहिए, तो ये आपका निगेटिव रैशनल नंबर होगा। फॉर एग्जांपल मैंने -2 न्यूमरेटर में ले लिया, डिनोमिनेटर में 4 ले लिया, तो देखिए यहाँ प्लस साइन छिपा हुआ ऑलरेडी हाइड है और यहाँ पे माइनस है, ये तो साइन तो डिफरेंट हो गया, इसलिए यह निगेटिव हो गया। फिर से देख लीजिए 4 - 2, देखिए निगेटिव हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया है, इसलिए यह निगेटिव रैशनल नंबर होगा। और बहुत एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है बताने वाली कि एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर। हर एक फ्रैक्शन जो होगा, एवरी फ्रैक्शन इज अ rational number. Every fraction is rational number, but every rational number need not to be a fraction. ये ज़रूरी नहीं है सारे फ्रैक्शन रैशनल नंबर हो सकते हैं, बट सारे रैशनल नंबर फ्रैक्शन हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल रैशनल नंबर कहता है कि p/q के फॉर्मेट में रहेगा, बस q उसको ज़ीरो नहीं होना चाहिए। q अगर ज़ीरो होगा तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। अदरवाइज़ अगर p/q के फॉर्मेट में है, p भले ही ज़ीरो हो जाए वो रैशनल नंबर होगा। एग्जाम्पल में अगर मैं देखूं कि -4/7 ऊपर माइनस हो गया, ये फ्रैक्शन नहीं आ पाएगा, अनडिफाइंड है, बट ये रैशनल नंबर होगा, क्योंकि p/q के फॉर्मेट में है और q ज़ीरो जैसा नहीं है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इसलिए रैशनल नंबर होगा। बट अगर यही कहा जाए कि फ्रैक्शन होगा क्या, ये अगर ये क्या बोला जाएगा कि ये फ्रैक्शन होगा, तो नहीं, ये फ्रैक्शन नहीं होगा। क्लियर है? आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट में हमें बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आया। ऐसी कोई बात नहीं होगी कि कोई समझ में ना आया हो, बट फिर भी समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम थोड़े से इसके चर्चा करेंगे एक्सरसाइज की। अभी तो जो वर्कशीट 1 आएगा वो तो आपका बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाएगा, बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो वो आप कमेंट कीजिएगा, या अगले क्लास में जब एक्सरसाइज हम लोग करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ओके।